नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज की मुख्य खबर, पूरी दुनिया की नज़र जहां ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच होने वाले महाभयंकर युद्ध पर लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत में सबका ध्यान, भले पांच राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, बंगाल, असम से लेकर तमिलनाडु, ये कई राज्यों के चुनाव हो रहे हों, परंतु लोगों का नजरिया केरल है कि नज़र केवल केरल पे नहीं अपितु बंगाल पे लगी हुई है। केरल में जहां ये माना जा रहा है कि वहां इस समय कांग्रेस ने गठबंधन सत्तासीन होगा, वहीं असम में ऐसा माना जा रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्तासीन होगी। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक की जगह नए फिल्मी दुनिया के सितारे अपनी चमक दिखाएंगे। इन सब बातों से लेकर एक महत्वपूर्ण बात ये हो रही है, बंगाल में कौन जीतेगा, कौन जीतना चाहिए। बहुत कसमकसास, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये फैसला किया कि चुनाव आयुक्त केंद्रीय कर्मचारियों की मतदान गणना पे या पर्यवेक्षक के तौर पर लगाए, या बंगाल के कर्मचारी को इस पे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, उनका एक अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस इस बात के लेकर बंगाल में बंगाली प्रदेश के कर्मचारियों को ही लगाना चाहिए चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाते हुए हाईकोर्ट ने जहां नज़रअंदाज किया, वहीं सर्वोच्च न्यायालय इस बात को। इन तमाम बातों के अलावा यह महत्वपूर्ण बात ये हो रही है, दुनिया में जो लड़ाई छिड़ रही है उसमें परमाणु शक्ति संपन्न कि ये सवाल सबके मन में आ रहा है कि इजराइल और ईरान, इजराइल और अमेरिका दुनिया के परमाणु संपन्न देश हैं। आखिर उनको ये अधिकार किसने दिया कि ईरान परमाणु अस्त्र नहीं बना सकता है? और वो कह रहे हैं कि यहां तक ट्रंप ने कल ही कहा कि पागल के हाथ में परमाणु हथियार विनाशकारी होंगे। सबसे हैरानी की बात है कि दुनिया में एक ही बार परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ, वो भी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी 2 बार किया, वो अमेरिका ने किया। यही बात इटली की प्रधानमंत्री भी कह रही है। दुनिया का यह है कि अगर एकाधिकार खुद इजराइल के पास सैकड़ों परमाणु बम है, ईरान न बनाए, ये किसने कहा? तो हमने ये सवाल उठाया कि दुनिया के पास परमाणु शक्ति संपन्न देश कितने हैं और किसके पास कितने परमाणु बम हैं, इनको ये अधिकार किसने दिया। जनवरी 2025-26 के अनुसार SIPRI और FAS के अनुसार 12,241 परमाणु अस्त्र हैं। इनमें से 9,614 एक्टिव हैं और ऑपरेशनल स्टॉक में है। देशों के अनुसार किस देश में कितने हैं? रूस के पास 5,459 परमाणु बम हैं, जिसमें 1,710 सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका के पास 5,177 से लेकर 17,703 और 700 स्टॉक पाइल है। चीन के पास 600 से अधिक परमाणु बम हैं। फ्रांस के पास 290 से 280 और इन्होंने भी बढ़ाने का आदेश दे दिया। इंग्लैंड के पास 225 से 120-21 के अनुसार हैं। भारत के पास 190 नो फर्स्ट यूज नीति के पहले हम परमाणु अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान के पास 170 है। इजराइल के पास
90 से आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करता है, पर 100 कुछ परमाणु हथियार इजराइल के पास है। उत्तर कोरिया के पास 50 2003 में NPT से हटा। कुल 12,241 वारहेड है। अमेरिका और रूस के पास कुल 90% हैं और 2,100 वारहेड हार्ड अलर्ट पर है। इन सबको अधिकार किसने दिया? परमाणु हथियार। अब प्रश्न ये है कि इनको अधिकार, परमाणु हथियार रखने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। इतिहास ही ऐसी है। NPT के तहत 5 देशों को मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति हैं। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT के नाम से जाना जाता है, 5 देशों में परमाणु हथियार संपन्न माना गया। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। इनकी वजह से 5 ने 1 जनवरी 1967 में पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था। 1967 NPT का मकसद यह था कि नए देश परमाणु बम न बनाए और धीरे धीरे निरस्त्रीकरण करें। बाकी 4 देशों में NPT परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए। उनमें भारत, पाकिस्तान, इजराइल है। भारत ने 1974 में पहला परमाणु टेस्ट किया और कहा कि NPT भेदभाव पूर्ण है। उत्तर कोरिया ने NPT में था पर 2003 में हट गया और बम बना लिया। दक्षिण अफ्रीका ने बम बनाए थे पर 1989 में खुद ही नष्ट कर दिया, NPT में ज्वाइन कर लिया। हथियार तैनात करने वाले देश परमाणु अस्त्र कहाँ तैनात करते हैं? अमेरिका के बम बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, तुर्की में तैनात हैं। रूस के बेलारूस में। इन देशों में के पास कंट्रोल नहीं है। संक्षेप में परमाणु अप्रसार संधि सिर्फ 5 देशों को कानूनी मान्यता देती। बाकी देश खुद डेवलप करके कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था परमाणु बम रखने का लाइसेंस नहीं देती है। ईरान को क्यों रोका जा रहा है? प्रश्न ये उठता है, ईरान को क्यों रोका जा रहा है? ईरान को NPT का उल्लंघन होगा। 1970 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। NPT के तहत गैर परमाणु हथियार देश है, यानी उसे परमाणु ऊर्जा शांति पूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन बम बनाने से मना है। अगर ईरान बम बना लेता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ देगा। भारत, पाकिस्तान, इजराइल NPT में साइन ही नहीं किया, इसलिए उन पर ये बाध्यता नहीं है। उत्तर कोरिया NPT से हट गया। क्षेत्रीय हथियारों की होड़ हो रही है मिडिल ईस्ट में। पहले ही अस्थिर है। ईरान बम बना लेता है तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र भी बम बनाने की कोशिश करेंगे। इजराइल के पास पहले ये 90 बम थे, उसने कभी मना नहीं किया। पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर रेस से बचना चाहती है। इजराइल अमेरिका की सुरक्षा की चिंता है। ईरान के नेता कई बार इजराइल को मिटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु बम आने से इजराइल का अस्तित्व खतरा में हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। परंतु जो इतिहास है 1947 के बाद, 49 के बाद, जब से इजराइल बना है, इजराइल ही अरब देशों की भूमि पर निरंतर कब्जा कर रहा है। ये डर और आतंकवाद को बम मिलने का खतरा, आतंकवाद पे आरोप लगाते हैं कि ईरान में हिजबुल्लाह, हमास, हुती जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है। उन्हें डर है कि परमाणु तकनीकी इन ग्रुपों को जाएगी। रोकने के तरीके, जिस ये डील अमेरिका ने, रूस और फ्रांस ने किया है, ईरान यूरेनियम लिमिट करेगा। परमाणु निगरानी संस्था, परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान पे प्लाट चेक करती है। प्रतिबंध, बैंकिंग और हथियार के कड़े प्रतिबंध लगे हैं। सैन्य हमले, इजराइल और अमेरिका ने ईरान को के नताज, फोर्डो जैसे परमाणु साइट पर हमले कर चुके हैं और निरंतर इस बात की हुंकार भर रहे हैं कि वो परमाणु हमले करेंगे और
अमेरिका को। संक्षेप में 9 देशों के पास परमाणु है। ये हालत ये है। सबसे बड़ा सवाल है कि परमाणु अस्त्र का 2 बार प्रयोग इस संसार में हुआ, लाखों लोग मारे गए, वो अमेरिका ने किया। आतंकियों के हाथ में परमाणु बम आए, इसका भी दुरुपयोग अमेरिका ने किया। आतंकी पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, इजराइल को बनाया, और ईरान को कह रहे हैं आप मत बनाइए। ये भी भेदभावपूर्ण है। भारत ने इसीलिए हस्ताक्षर नहीं किए थे। सवाल ये होना चाहिए कि किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। तो अगर अमेरिका और इजराइल ईरान से ये मांग करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने परमाणु हथियारों को रोकना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका ने सीरिया में अपने द्वारा घोषित आतंकी को सरपरस्त बना दिया देश में, और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया, उसकी ढाल बन जाता है, तो इससे साफ होता है कि अमेरिका की खुद नीयत ठीक नहीं है। वो बार बार मानवीय अधिकारों का, संसार की शांति को, इस समय जो हमले हो रहे हैं, संसार पूरा आर्थिक और तेल और ईंधन के कुचक्र में फंसा हुआ है, उसका कारण अमेरिका का वर्चस्ववादी नीति है। अमेरिका को इस प्रकार की नीति छोड़ के विश्व के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। ये ठीक है कि गलत हाथों में हथियार न हो, परंतु खुद अमेरिका ने कई बार भूल की। इस प्रकार से वेनेजुला के राष्ट्रपति को बंधक बनाने का काम उन्होंने किया, भारत के खिलाफ तमाम प्रकार के कार्रवाइयाँ की, और आतंकी पाकिस्तान को सरपरस्त दिया। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात, अब महत्वपूर्ण खबर है, हमारा ये मानना है ये हमला भी जो भी करेगा वो विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे विश्व को एक बात अमेरिका से ये कहना चाहिए कि आपने अपने सत्ता की हनक के लिए पूरे संसार की शांति भंग न करें, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त न करें। इजराइल को भी कड़ी चेतावनी देनी चाहिए कि आपको जो सीमाएं मिली है आप उससे बाहर न जाएं। आपने जिस प्रकार से गाजा में आतंकियों को मारा वो ठीक है, परंतु आम आदमियों को की नृशंस हत्या नहीं होनी चाहिए। लेबनान में हिजबुल्लाह पे हमला किया पर आम नागरिक उसका शिकार होते हैं, और निरंतर अपनी सीमाओं को बढ़ाना ये इजराइल के लिए उचित नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है वो भले ही अमेरिका के वर्चस्व के लिए ट्रंप कह रहे हैं, परंतु संसार में एक नज़रिया ये भी हो रहा है, अमेरिकियों का जीवन सबसे नुकसान अगर कोई कर रहा है तो वर्तमान सरकार, पूरे संसार में अमेरिका को शांति भंग करने वाला, पूरी दुनिया के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाला। तो जहां अमेरिका को अपनी शक्ति का सदप्रयोग विश्व कल्याण के लगाना चाहिए, आसुरी शक्तियों पे पाबंद करने के लगाना चाहिए। अमेरिका एक सपनों को साकार करने वाला देश है, वो कल्याणकारी विश्व की स्थापना कर सकता है, यूएनओ को सही साकार कर सकता है, परंतु अपने वर्चस्व के लिए जिस प्रकार से अमेरिका आम देशों की शांति भंग कर रहा है, विश्व की जन हितों को रोंद रहा है, वो उचित नहीं है। दूसरी बात, आज सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है कि पंजाब जो बंगाल में कौन सी पार्टी जीतेगी, भाजपा जीतेगी या तृणमूल जीतेगा, दोनों पार्टियां पूरे दमखम लगा रही हैं। चुनावी सर्वेक्षणों में भाजपा को, और कुछ सर्वेक्षण, अधिकांश सर्वेक्षण भाजपा को सत्तारूढ़ होने की ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी तृणमूल को क्यों जीतना है? स्थानीय पहचान के लिए छोटा दल है, वहाँ स्थानीय पहचान बंगाल की बेटी के नाम पे कल्याणकारी योजना, लक्ष्मी भंडार, कल्याणी स्वास्थ्य साथी, स्टूडेंट क्रेडिट जैसे कार्ड की है, केंद्र से लड़ाई कर रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल में जीएसटी और मनरेगा का पैसा रोकती है। ये आरोप तृणमूल 2011 से सत्ता में है, 14 साल से मुख्यमंत्री है, अनुभव और ज़मीनी पकड़ है, सादगी है,
आलोचनाएं भाजपा कहती है टीएमसी राज में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, शिक्षक भर्ती घोटाला और हिंसा हुई। भाजपा पार्टी क्यों जीतना चाहती है? दावे ये है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और राज्य में बीजेपी के विकास तेज होगा, कानून व्यवस्था होगी, सीए एनआरसी, घुसपैठ कम होगी, मतवा और राजवंशी समुदायों को नागरिकता का वादा किया जाएगा, विकास का मॉडल होगा गुजरात और एक्सप्रेस वे उद्योग लगा। आलोचना टीएमसी कहती है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बंगाल की संस्कृति नहीं समझती, फैसला कैसे होगा। 93.2% वोट पहले दौर पे पड़े, दूसरे दौर 29 अप्रैल को कितना हाई टर्नआउट बनता है? बदलाव। मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं, घुसपैठ और उद्योग सीट समीकरण। दक्षिण बंगाल में टीएमसी का गढ़ है, उत्तर बंगाल में जंगल महल में बीजेपी मौजूद। आखिरी बात, लोकतंत्र में जीतना चाहिए ये बहुमत। परंतु सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहता हूँ, हमारा जो नज़रिया है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है और ढाल बनती है सरकार, वो उचित नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सत्तासीन होकर इन कामों को करना चाहिए। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ अवैध क्योंकि आशंका जो व्यक्त करे, बांग्लादेश के नेता भी इस आशंका को प्रकट कर रहे हैं कि अगर भाजपा आएगी तो घुसपैठ पे रोक लगेगी। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, हार जीत से ऊपर। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग में एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में राष्ट्रपति ये मुख्य न्यायाधीश को की बजाय अपने पार्टी का ही, अपने सत्तारूढ़ दल का ही एक मंत्री को और रख दिया है। और दूसरी बात, जो चुनाव आयुक्त को किसी विवाद में नहीं फंसाया जा सकता। तीसरी बात यह है कि 40 दिन तक जो फोटो और इत्यादि हैं उनको 40 दिन के बाद ख़त्म किया। परंतु ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था यहाँ निष्पक्ष, जिस प्रकार से मारधाड़ और हिंसा हुई चुनाव में, कि धारा 356 का प्रयोग करके चुनाव से पहले केंद्र राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यहाँ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था। और जो घुसपैठी हैं उनके वोटों को दरकिनारे करके यहाँ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता इन राजनीतिक दलों के जीतने और हार से बढ़कर देखना यह है। भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन के विकास के दावा करती हैं, जबकि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा इत्यादि में डबल इंजन की सरकारों का कोई, केवल उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं ऐसा प्रभाव नज़र नहीं आता है कि जो डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए या विकास के नए कीर्तिमान करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, घुसपैठियों पर अंकुश लगाए। ऐसा कानून बनाने से ही वो नहीं होता। वो ट्रंप की तरह घुसपैठियों को पकड़कर उनके देश में जबला छोड़ना चाहिए। देश की सुरक्षा तब होगी। करोड़ों घुसपैठिए यहाँ राजनीतिक दलों का केवल ये पेशा हो गया, हार जीत तक ही सीमित। इसलिए ये चुनाव जो बंगाल का चुनाव है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कौन बनेगा, कौन सहायक होगा, तृणमूल की ढुलमत ने अंध तुष्टिकरण, एक पक्षीय तुष्टिकरण के कारण जिस प्रकार से वहाँ पे दुर्गा पूजा, दशहरा इत्यादि में पक्षपात कार्य किए गए पिछले, और वहाँ पे एक अंध तुष्टिकरण किया गया, ये उचित नहीं है। घुसपैठियों पे अंकुश लगाना ही देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को धारा 356 का प्रयोग करके यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए थे। और ये किंतु परंतु हिंसा का
चुनाव में कोई हो नहीं। दूसरी तरफ जहां ममता बनर्जी ये कहती है कि विपक्षी दलों की लोकतांत्रिक, ममता बनर्जी ने खुद कांग्रेस और विपक्षी दलों की एकता में हमेशा बाधक रही। वो न राहुल गांधी को न नीतीश कुमार को तीसरे विपक्षी दल का नेता बनने दे, केवल अपने को नेता बनाने के चक्कर में वो केजरीवाल की तरह सारे विपक्ष की एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करती हैं, जिसके कारण भाजपा मजबूत होती है। अगर वो बंगाल के अलावा ममता बनर्जी के कहीं पर भी मतदाताओं पर प्रभाव नहीं नगण्य है, इसलिए ममता बनर्जी को चाहिए कि वो जिस प्रकार से मजबूत विपक्ष को, जब आप बंगाल में अपने विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए अपने यहाँ सीट नहीं देते कांग्रेस और ये वामपंथी दलों को, तो आपसे क्या आशा की जा सकती है? आप भारतीय जनता पार्टी का देश भर में मुकाबला करने के लिए इन दलों के उपेक्षा के बाद देश को आगे बढ़ाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। घुसपैठियों पे अंकुश लगाना ही, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल था आपराधिक माफियाओं को समूल नाश करना, जिससे भारतीय संस्कृति का परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का दमन होगा तभी आम लोग शांति से विकास के कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।